हा कान्हा हा कृष्ण, कन्हैया कन्हैया चिल्लाता रहा। भगवान ने क्या किया कि सभी को देखा विचलित अवस्था में, तो गोवर्धन पर्वत को उठाया अपनी तर्जनी उंगली में और सबसे कहा कि आप सब इसमें आ जाओ, इसे गिरने का भय मत समझना। और 7 दिन तक भगवान अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रह गए। अब जो छोटे छोटे ग्वाल बाल, छोटे छोटे जो मित्र था, कोई बांस का खूंटा, कोई लकड़ी है, कोई खंभा लगा दिया। ओ कान्हा अब हम धर लिया भैया, अब तू छोड़ दे, अब रहने दे भाई, को धर लिया मैं। कहा छोड़ू, कहा भाई छोड़, धर लिया मैंने। अब जैसे कन्हैया ने उंगली नीचे कराना हो, पूरे पहाड़ नीचे आने लगे, चिल्ला बचाओ, अरे कान्हा बचाओ। अब जैसे कन्हैया ने हाथ लगा, कान्हा ने कहा भाई तू तो कह रहा था धर लिया। ओ भाई तू तो बहुत भारी है तू पकड़े रहे। नंद बाबा से लेकर नंद ब्रजवासी सभी कान्हा का स्तुति गाने लगा। जब ये विचित्र था, जब राजा इंद्र को पता चला कि कृष्ण कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है वो, जिसने 7 दिन तक पहाड़ को उठाए रखा, सारे जीव जंतु को, सारे नंद ब्रजवासी को बचाया। जब कृष्ण की महिमा को जान पाया उसने, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण की इस पावन पवित्र महिमा का वर्णन जो करता है, या इस पवित्र कथाएं को सुनता है, वह संसार की किसी भी भाव से उसे किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आवेगा। संसारिक भाव आएगी, लेकिन सबके समक्ष में वो पार उतर जाएंगे। सुखदेव जी महाराज कहें कि इस प्रकार से जब राजा इंद्र ने जाना, क्या क्या सोच करे पागल मनवा, क्या सोच करे पागल मनवा, जो भीग गया सो भीग गया, क्या सोच करे पागल मनवा, सोच करे पागल मनवा, जो भीग गया सो भीग गया, क्या सोच करे पागल मनवा, हो गया
जगता ये सोच करे जीवन भर का जब कृष्ण की महिमा को जान पाया तो भगवान से निवेदन करके और पुनः राजा इंद्र अपने धाम को गया।
राजा इंद्र एक बार नहीं कम से कम 7 बार भगवान के दर्शन करने आए। 3 बार ब्रह्मा जी आए थे भगवान का दर्शन करने, क्योंकि ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए कि भगवान का अवतार हो चुका है। जब भगवान ने लीला गौ चराने का किया था तो दावा अग्नि में इनके गाय को बत्तासुर नाम का राक्षस, भगवान क्या थे कि बत्तासुर नाम के राक्षस को बद्ध किया और हजारों गाय के मध्य बीच में ग्वाल बालों के साथ भगवान खेल रहे हैं, कदम के किनारे बैठे हुए। और ब्रह्मा जी जितनी भी गाय थी ना, सारे गाय को उठा के लेके चले गए ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक में बांध दिया गया। जब ब्रह्मा जी लौट कर आए ना, देखते हैं फिर वही गाय, उसी जैसा गाय फिर चल गई। ब्रह्मा जी फिर सारे गाय को लेकर चल दिए, दोबारा लौट कर आए, फिर गाय वही के वही भाग कर गए ब्रह्मलोक। तो गाय देखते ब्रह्मलोक में बंधा हुआ है, समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ वहां दुई बालक देखा, जो रूप देखा भगवान का, ब्रह्मलोक में भी मृतलोक में भी। अंत ब्रह्मा जी ने आकर भगवान से निवेदन किया, ये कैसी माया है। भगवान मुस्कुराने लग गए, और भगवान को तब समझ पाया ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी 7 बार आए भगवान की स्तुति गाने, भगवान का शुभ दर्शन करने। हमारे जीवन में भागवत क्या है? एक स्वयं परमात्मा का अदृश्य चीज को दृश्य में लाकर देखना। यहाँ अपने मन को शुद्ध करो ना, यहाँ सारी दृश्य में आएगी आपके सामने कथा है। अदृश्यता को अपने दृश्य में लाना, अपने ज्ञान से, अपने दिव्य ज्योति नेत्र से देखना, उस सुंदर शरीर और सुंदर छवि का गान सुनना भी और गाना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस स्थान पर वही आता है जिस पर पूर्व जन्म की कृपा होती है। इस स्थान पर वही बैठ सकता है जैसे संसार की सारी दुख दरिद्रता से दूर वंचित होना जाए, वही इस स्थान को गा सकता है और इस स्थान को कोई अपना घर में लगवा सकता है। और एक बात विशेष बताऊं माता, इस संसार में कलयुग में इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ना कोई बाबा जी है, ना कोई धर्म है, ना कोई मंदिर है, और ना ही कोई तीर्थ है, ना कोई मंत्र है इसके आगे, ना कोई तंत्र है इसके आगे, किसी की ना चले। जब स्वयं ईश्वर परमात्मा रूपी ब्रह्म रूपी शंकर रूपी नतमस्तक हो गया इसके आगे, ये परमात्मा तुमसे बड़ा कोई नहीं। जब स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश ने नमन किया है, तो हम लोग तो राधे राधे मामूली कीड़े हैं, पता ही नहीं है कब जन्म लिया और कब मरना पड़ेगा, ये नहीं पता। लेकिन जब हो, जब तक जिस घर में हो और जान जाओ कि मेरे घर में परेशानी आ रही है, तो सीधा इसके चरण पे आके गिर जाओ, क्योंकि पार उतारने का एकमात्र कलयुग में एक रास्ता है। घर घर होगी, घर घर करवानी पड़ेगी इसको, क्योंकि और रास्ता ही नहीं है पार उतरने का। गरीब व्यक्ति उसको भी और धनिक हो उसको भी, यही एक माध्यम है इसको जो नैया पार उतार सकता है। आपका ही नहीं, आपके 7 पूर्वज का, 7 पूर्वज का अगर आपके माध्यम से यज्ञ ठान दिए गए, उस यज्ञ के माध्यम आप बनेंगे, और जो भी वंशज है आशीर्वाद देगा, धन्य बेटी तू, बेटा से जो काम नहीं हो सका बेटी तू आगे करके खड़ी,
दोनों हाथ से उठा के पितृ लोग आशीर्वाद देता है। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि नंदगांव की खुशियां एक से एक नई खुशियां आ रही थी नंदगांव में। आज नंदगांव की खुशी 84 कोस में सबको पसंद था, सिर्फ एक को पसंद नहीं था। किसको? राजा कंस। राजा कंस ने आधी रात में नींद नहीं आ रही थी, और यही हाल रावण की थी। क्योंकि रावण ने जब पता लगा कि खरदूषण मौसम बलवंता इन्हें न मार बिनु भगवंता। रावण जैसा बलवान था खरदूषण, और एक ही बाण में जब रावण ने मार दिया, और सुर्पनेखा रोती बिलखती गई अपने भैया से जाकर बोली। राधे श्याम रामायण बताती है, हे भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए, संग में सुकुमारी सी प्यारी सुकुमारी सिया लाए हैं। नागा में उधर निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहिए। इस पर निगोरे लक्ष्मण ने मुझसे कुछ खल करना चाहा। मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचाओ। जग में गर ऊंचा नाक नहीं तो नकटा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। उपदेश दी थी सुर्पनेखा ने रावण को। और संसार में सबसे ऊंचा कौन है जी? राधे 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 जी। संसार में सबसे ऊंचा क्या चीज? नहीं मालूम? सबसे ऊंचा क्या चीज है? नहीं मालूम? नहीं मालूम? आप लोग को मालूम? मालूम है कुछ? नहीं। सबसे ऊंचा है नाक। अगर नाक कट गई ना, राधे राधे, इससे भी कोई ऊंचा है जी? राधे राधे। आप लोग की समझ में है कुछ इससे ऊंचा? अब से बढ़कर कुछ है? सुर्पनेखा ने उपदेश दिया था कि जग में गर ऊंचा नाक नहीं, जग में सबसे ऊंचा नाक है। और तेरे कर्म से अगर नाक एक बार कट गई तो वंश नर्क में डूब जाएगा। तुम्हारी एक छोटी सी चूक वो वंश भी सर नहीं उठा सकता है, सारे वंश का नाक कट जाएगा। मेरी तो गई गई, लेकिन अपनी तो बचा लो। उस रात रावण को नींद नहीं आई थी। जब रावण ने कहा कि वहां पर तो तुम्हारा वो खरदूषण था, खरदूषण को क्यों नहीं बोला? कहा भैया खरदूषण को मैं बोली, लेकिन खरदूषण को ऐसे उसने मारा जैसे
आग पतिंगे को जलाता है, पल की झपकते खरदूषण को ले बैठा। 14,000 सेना था खरदूषण के पास, और वो सेना अजय सेना था, उसका नाश नहीं था। उस रात रावण को नींद नहीं आई थी, और आधी रात में रावण मामा मारीच के पास गया था। आज भागवत में कंस को नींद नहीं आई रात भर, और आधी रात में वो अक्रूर के घर गए कि मुझे काल का जितना डर नहीं है, देवी देवताओं का डर नहीं है मुझे, उससे कहीं अधिक डर मुझे नंद के छोरा से। आप ऐसा करो, कैसे भी करके एक बार इनको मथुरा ला, क्योंकि नंदगांव कंस नहीं जा सकता। नंदगांव में अगर कंस चला जाता तो उसका माथा फट जाता, मर जाता। इसलिए नंद बाबा गोकुल छोड़कर नंदगांव बसाया था। नंदगांव एक पहाड़ी था, गांव तो बसाई गई थी, पहाड़ था। उस पहाड़ पर श्राप लगी थी कंस को, इस पहाड़ पर कभी भी तू आ जाएगा तो तेरा माथा फट जाएगा, तू मर जाएगा। इसलिए कंस नहीं जा रहा था। आज अक्रूर जी को जब ये पता लगी तो अक्रूर जी बड़े त्यागी थे। अक्रूर जी मनी मन सोच रहे थे, जीवन में कोई काम तो तूने कहा तो आज होगा। जीवन में अगर कोई आपको देर ना कर जाए, बहन चलना, भागवत हो रही है, चलना मेरे साथ, तो अपने जीवन में सबसे प्यारा दोस्त उसको समझना। ऐसे प्राणी को अपनी आत्मा से लगा, जो तुम्हें धर्म की ओर ले जा रहा है, तुमसे जबरदस्ती धर्म करवा रहा है, उसके प्रेरणा से तुम यज्ञ कर रहे हो, कम से कम उस यज्ञ से तुम्हारे वंश का उद्धार होगा, तुम्हारा परिवार में सुख शांति आवेगी। बोलो वृंदावन बिहारी।